सो गाइस ये वाली जो वीडियो है ना बजट गेमर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इस वाले वीडियो में 30,000 रुपए में एक बहुत ही बेहतरीन गेमिंग पीसी बनाने वाला हूं। अब ये वाला पीसी इंटरेस्टिंग क्यों है, उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है, इसमें हमने केस भी एक अच्छा खासा लिया है। दूसरा और जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग रीजन है वो ये है कि भाई इस वाले बिल्ड में हमने कोई एपीयू यूज नहीं किया है। हमने यहाँ पे एक सेपरेट सीपीयू प्लस जीपीयू का कॉम्बो यूज किया है जो कि लेटेस्ट है एंड सारे के सारे पार्ट्स नए हैं। एंड साथ ही में वीडियो के एंड में मैं इस वाले पीसी के आप लोगों को बेंचमार्क भी दिखाने वाला हूँ कि भाई कैसा परफॉर्म करता है ये वाला पीसी एक्चुअल में। एंड ये वाला पीसी बिल्ड भी साथ ही में करेंगे। तो यार वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई keysclub.in। अगर आप सस्ते में विंडोज की जेन्युइन ओईएम या फिर रिटेल की परचेस करना चाहते थे तो आप इनकी साइट से परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओईएम की 750 रुपीज में देखने मिल जाती है, विंडोज 10 की रिटेल की 1350 रुपए में देखने मिल जाती है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो कि है TC250 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ में इनकी वेबसाइट की लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। सो गाइस ये वाली जो वीडियो है ना इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस वाले पीसी में मैंने कौन कौन से पार्ट्स यूज किए हैं। उसके बाद हम इस वाले पीसी को साथ में बिल्ड करेंगे एंड एट द एंड मैं आप लोगों को बेंचमार्क भी दिखा दूंगा। तो इस वाले पीसी में मैंने यूज किया है इंटेल की तरफ से आने वाला i3-10100F सीपीयू जो कि काफी कमाल का प्रोसेसर है भाई। अब ये वाला जो प्रोसेसर एकदम नया नवेला प्रोसेसर है, इसको अभी मार्केट से आप आराम से 7,000 to 8,000 रुपीज में परचेस कर सकते हो। टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो भाई 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। अप टू 4.3 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक देखने मिल जाती है। साथ साथ में ये वाला जो प्रोसेसर है 65 वोट की टीडीपी के साथ आता है। तो यार टेक्निकल स्पेक्स काफी हो गई। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही पार्ट्स की लिंक मिल जाएंगी। तो ये वाला पीसी अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आप परचेस करके ये वाला पीसी खुद बना सकते हो एंड उससे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब ग्राफिक कार्ड के लिए इस वाले पीसी में हमने यूज किया है MSI की तरफ से आने वाला GTX 1050 Ti। ये वाला जो जीपीयू है भाई अभी के टाइम पे थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट अगर आप इसकी करंट प्राइसिंग की बात करो तो इस वाले जीपीयू को आप 10,000 से लेके 10,500 रुपीज में काफी आराम से परचेस कर सकते हो। Amazon के ऊपर और भी साइट्स के ऊपर आप चेक कर सकते हो। ये वाला जो जीपीयू है आपको 10,000 से लेके 10,500 रुपीज में मिल जाता है। अब इस वाले जीपीयू में आपको 4 GB की वीरैम देखने मिल जाती है। एंड मैं मानता हूं कि ये वाला जीपीयू थोड़ा सा पुराना है, बट यार इस वाले जीपीयू की वजह से ही ये वाला पीसी 30,000 रुपीज में पॉसिबल हो पाया है। एंड मैं आपको जब एंड में बेंचमार्क दिखाऊंगा ना तो आप शॉक हो जाओगे कि भाई अभी भी ये वाला जीपीयू इतना अच्छा कैसे परफॉर्म करता है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यार 30,000 रुपए में आज के टाइम पे लोग एक एपीयू वाला बिल्ड कर लेते हैं Ryzen 3 3200G के साथ 2400G के साथ। ऐसे बजट में यार एपीयू बिल्ड करने से तो बेहतर ये वाला पीसी आप बना लो। ये वाले पीसी को अगर आप डायरेक्ट एपीयू से कंपेयर करोगे ना तो आपको ये वाला जो पीसी परफॉर्मेंस निकाल के देता है ना वो इनसेन है भाई। तो इसकी वजह से इस वाले पीसी में हमने यूज किया है GTX 1050 Ti। एंड अगर आप ये वाला ग्राफिक कार्ड परचेस करना चाहते हो तो इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। एंड ये जो हमने ग्राफिक कार्ड MSI का लिया है यार ये दिखने में भी काफी अच्छा खासा है। ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना भाई काफी ओपी लगता है। नाउ मदरबोर्ड के लिए इस वाले बिल्ड में हमने लिया है एक बेसिक सा मदरबोर्ड। अब यार इंटेल के 10th जनरेशन के सीपीयू को चलाने के लिए अगर आपको एक बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड चाहिए ना तो आप इस वाले मदरबोर्ड को कंसीडर कर सकते हो। यहां पे हमने लिया है एक MSI की तरफ से आने वाला H410 मदरबोर्ड। अब ये वाला जो मदरबोर्ड है फीचर्स भी काफी ठीक ठाक से ऑफर करवा देता है, जैसे कि M.2 SSD का स्लॉट देखने मिल जाता है। साथ ही साथ में इसमें आपको 2 रैम स्लॉट्स देखने मिल जाते हैं। मतलब अगर आप इसमें 16 GB का 2 रैम लगाते हो तो 32 GB तक आप आराम से अपने रैम को एक्सपांड कर सकते हो। इन शॉर्ट ये वाला जो मदरबोर्ड है काफी एक बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड है। 4,000 से 4,500 रुपए में आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हो। एंड जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा भाई ये एक बजट बिल्ड है, 30,000 रुपए में हमको एकदम मस्त ऐसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला पीसी बनाना है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर हमने इसमें एक H410 चिपसेट लिया है। एंड काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या हम एक H410 मदरबोर्ड में 10400F चला सकते हैं। तो हाँ भाई अगर आपका बजट कम है तो आप 10400F के लिए भी एक H410 मदरबोर्ड ले सकते हो। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा इंटेल का जो 10100F है ये ओनली सपोर्ट करता है 2666 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को। तो अगर मैं इसमें 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम लगा दूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डाउन क्लॉक होकर चलेगा भाई उतने पे ही 2666 मेगाहर्ट्ज पे ही। तो यार 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम लेके मैं अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं। एंड इस वाले पीसी में मैंने जो भी पार्ट्स चूज किए हैं ज्यादातर यार मैंने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्ट ही चूज किए हैं, ताकि इस वाले पीसी से जो हमको परफॉर्मेंस निकल के आए ना एकदम मस्त परफॉर्मेंस निकल के आए। तो इस चीज को ध्यान में रखकर मैंने इसमें एक ए डेटा का रैम लगाया है, जिसमें कि भाई आपको हीट सिंक वीट सिंक नहीं देखने मिलती है, एकदम बेसिक सा रैम। बस ऐसा समझो कि आपका जो काम है वो चल जाएगा
मिलेगा। ज्यादा फैंसी रैम नहीं है, एकदम नॉर्मल सा रैम है। इसकी प्राइस की बात करूं तो ये वाले रैम को आप आराम से 2200 से लेके 2400 रुपीज के अंदर ही परचेस कर सकते हो। एंड इन छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाकर भाई इस वाले पीसी को हम 30,000 रुपए के अंदर बिल्ड कर पाए हैं। एंड फिलहाल हम 8 GB की सिंगल स्टिक ही यूज करने वाले हैं, बट अगर आप चाहो तो फ्यूचर में एक रैम स्लॉट आपको और भी खाली मिलता है। आप चाहो तो भाई 16 GB रैम तक आप आराम से इसमें लगा सकते हो। नाउ हार्ड डिस्क के लिए इस वाले बिल्ड में गाइस मैंने ओनली 500 GB की C8 की हार्ड ड्राइव लगाई है, जो कि 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव है। हालांकि अभी के टाइम पे 500 GB ज्यादा कुछ स्पेस नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई हमारे जो लेटेस्ट गेम्स है 60-70 GB के तो यार एक एक गेम्स आ जाते हैं, कोई तो यार 100 GB प्लस वाले गेम्स भी आते हैं। तो आप इस वाले पीसी में फिलहाल के लिए ज्यादा गेम्स को तो स्टोर नहीं कर पाओगे, बट फ्यूचर में अगर आपके पास पैसे आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप 240 GB की एक मस्त ऐसे SSD लगा देना, उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल कर लेना, एंड उसके बाद आपको 500 GB का स्पेस पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। अब हार्ड ड्राइव की प्राइस की बात करूं तो इस वाले हार्ड ड्राइव को आप बड़े ही आराम से भाई 1800 से लेके 1500 के आसपास आराम से परचेस कर सकते हो। ऑफलाइन देख लेना, अगर ऑफलाइन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई हमारे अमेजोन बाबा तो बैठे ही है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है भाई एक पीसी में पीएसयू यार काफी अहम रोल प्ले करता है। अगर आप एक सस्ता वाला पीएसयू यूज करोगे 1500 वाला, तो आपका जो पीसी है वो भाई उसके जलने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते। हो सकता है आपका पीसी एकदम मस्त ऐसे जल वल जाए, और 1000-1500 रुपए बचाने के चक्कर में भाई आपके पीसी की पूरा लीला लहर हो जाए। तो डेफिनेटली आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख के मैंने इस वाले बिल्ड में एक बढ़िया सा पीएसयू यूज किया है, जो कि एंटेक की तरफ से आता है VP450 पीएसयू 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ आता है। तो भाई आपको चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये पीएसयू सब कुछ संभाल लेगा। साथ ही साथ में इसके अंदर जो आपको पावर केबल मिलता है वो भी काफी सॉलिड देखने मिल जाता है। एंड केबल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्रीडेड केबल्स के साथ साथ में फ्लैट केबल्स देखने मिल जाते हैं। केबल मैनेजमेंट भी आप काफी अच्छा सा कर सकते हो। वो ऐसे क्योंकि ये वाला जो केस है ब्लैक कलर का केस है, एंड इसमें जो आपको केबल्स मिलते हैं पीएसयू के अंदर वो भी ब्लैक कलर के मिलते हैं। तो उसकी वजह से भाई हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाता है, मतलब केबल्स अच्छी तरह से हाइड हो जाते हैं। एंड इस वाले केस में आपको आगे से थोड़े बहुत यार यहाँ पे कटआउट देखने मिलेंगे, तो ब्लैक केबल्स होने की वजह से केबल्स ज्यादा भाई विजिबल नहीं रहते हैं। तो उसकी वजह से केबल मैनेजमेंट भी काफी बेहतरीन कर सकते हो आप इस वाले पीएसयू के साथ। प्राइस की बात करूं तो ये वाला जो पीएसयू है ये आपको 2200 से लेके 2500 रुपीज में आराम से देखने मिल जाता है। नाउ एट दी एंड केस के बारे में तो आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहते हो तो आपको पता है मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, सेपरेट वीडियो इसकी चैनल पे है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई यहाँ कार्ड में डाल दूंगा, जाके देख लेना। बट फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाला जो केस है 3000 रुपीज में आपको टेम्पर्ड ग्लास बढ़िया सा ऑफर करवा देता है। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। फ्रंट में आपको यहाँ पे मैच थोड़ा सा देखने मिल जाता है, 2 ARGB फैंस देखने मिल जाते हैं। फ्रंट में एक आपको ARGB फैन देखने मिलता है, बैक में एक देखने मिलता है। हालांकि बैक वाला ARGB फैन मैंने निकाल के रखा है, उसके लिए कुछ अलग से टेस्टिंग चल रही है भाई फैन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, तो अगर वो वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड साथ ही साथ में इस वाले केस के अंदर आपको पीएसयू श्राउड देखने मिल जाता है, जिसके अंदर कटआउट देखने मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमारा पीएसयू भी दिख रहा है। एंड पीछे की तरफ केबल मैनेजमेंट के लिए भी काफी अच्छा खासा डिसेंट स्पेस देखने मिल जाता है, मतलब केबल मैनेजमेंट भी अच्छा सा कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर शॉर्ट में बताऊं ना तो 3000 रुपए में काफी बेहतरीन केस है। लुक भी आप देख लो, काफी बढ़िया लुक प्रोवाइड करवा देता है। आराम से जाके ले लो, इसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। तो बस गाइस इसी के साथ जो हमारा पीसी है वो 30,000 रुपए में बन के हो जाता है तैयार। एंड अगर आप अमेजोन से बाई करोगे ना पार्ट, तो हो सकता है आपको यार 1000-1200 रुपए एक्स्ट्रा पड़े, क्योंकि अमेजोन बाबा हमारे सस्ते नशे करके रखते हैं। उनके ऊपर भाई जो सेलर्स है वो मतलब मन मर्जी के हिसाब से भाई अपने आइटम्स को सेल करते रहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्राइस आपको ऊपर नीचे देखने मिल जाएगी। बट अगर आप ये वाला पीसी हमसे बिल्ड करवाना चाहते हो तो हम आपको इसी प्राइस पे दे देंगे। हालांकि इसमें शिपिंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप बिल्ड करवाना चाहते हो तो भाई मेरी इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन साथ ही में यहाँ पे डाल देता हूँ, टेक कम्युनिटी इंडिया। यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करो, हम आपका पीसी आपके लिए मस्त ऐसे बिल्ड करके पैक वैक करके भाई आपके घर पे भेज देंगे। उसके बाद आप गेमिंग सेमिंग करते रहो। तो बस गाइस फटाफट से अब इस वाले पीसी को बिल्ड कर लेते हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस वाले पीसी के बेंचमार्क्स। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
गाइस फाइनली ये वाला पीसी बिल्ड हो चुका है, फिंगर क्रॉस है। चालू करते हैं इस वाले पीसी को। तो भाई ये पीसी हमारा चालू हो चुका है एंड लुक्स आप देख ही रहे हो यार, काफी बढ़िया लुक आपको ऑफर करवा देता है। अब फटाफट से यार बारी आ जाती है बेंचमार्क की। तो बेंचमार्क्स आपके स्क्रीन पे ये रहे। Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
तो गाइस बेंचमार्क्स आपने देख लिए यार, पीसी की परफॉर्मेंस आपको पता चल ही गई है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं इस वाले वीडियो पे 2000 लाइक्स का, आई होप आप लोग पूरा करवा दोगे। तो बस मैं विवेक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's